ये सपा वाले जो बोलते हैं कि हाँ वैसी साहब बी टीम है, ये बी टीम जो नारा लगा रहे हैं, हम उसी वक्त समझ गए थे कि ये बी टीम कौन लगा रहा है। अगर उन्होंने हमारी वोट तो ले ली सपा वालों ने, मगर वो अपने संसदीय क्षेत्र न बचा पाए, उनके ऐसे विधायक हैं अपना क्षेत्र न बचा पाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसी लगी? आदित्यनाथ बहुत खराब, पूरा खेत चरवा सब खेत चले जाओ, क्यों रात भर सो नहीं पाई। तो अभी क्या सोचा फिर आपने? वैसी को ओबीसी को सोचा? हाँ वैसी को देंगे। मायावती अगर दलित की नेता कहलाई जाती तो 2019 के सपा के साथ गठबंधन में वो जीत लेती, क्यों नहीं जीत पाई। त्रियावा क्षेत्र से चपहुआ बरगदी इधर जो आजू बाजू गाँव है सब पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। पतंग के अलावा किसी ओनली पतंग बस और कुछ नहीं। की बार ये चाइल्ड सीट में हम नहीं बता रहे हैं, मगर चाइल्ड सीट में वैसी साहब को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। कोई बनाए या ना बनाए, हम लोग विजयी बनाएंगे। पतंग उड़ाएंगे आप? पतंग इंशाल्लाह उड़ाएंगे, सब पतंग वाले। ओवैसी साहब को खाली ओवैसी साहब को वोट करेंगे बस, और किसी को नहीं। यादव की सरकार थोड़ी बनेगी, आपकी बार बनेगी तो ओवैसी साहब की बनेगी। खान के पास 11 मंत्रालय थे। आजम खान के पास 11 मंत्रालय थे, मगर आजम खान के नाम पर उन्होंने वोट लिया, ना कि काम करने दिया है। तो सिरियावा कला गांव में चायल विधानसभा लगती है, कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद इमरान मेरा नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर खूब प्रचार जो है वैसी साहब का चल रहा है। अब वो भारी मतों से यहाँ से जीत। सवाल पहले से पूछने से पहले ही आपने बता दिया। चलिए हाँ वो वही जीतेंगे वैसी साहब। योगी बाबा देखिए यहाँ पर नौजवान है जो बेरोजगार है, व्यापारी हैं जो उनका कारोबार नहीं चल रहा है, और जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित है। बताइए वो किया क्या है? उन्होंने कानून व्यवस्था पर बहुत बात करते हैं, मगर उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया। अब रही सपा की बात है, सपा के साम्राज्य में अकेले दबंगई लोगों का काम चलता था। अब वो दबंगई पे वो सोचते राज करेंगे। 2017 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को, और जो सपा वाले जो बोलते हैं कि हाँ वैसी साहब बी टीम है, ये बी टीम जो नारा लगा रहे हैं, हम उसी वक्त समझ गए थे कि ये बी टीम कौन लगा रहा है। अगर उन्होंने हमारी वोट तो ले ली सपा वालों ने, मगर वो अपने संसदीय क्षेत्र न बचा पाए, उनके ऐसे विधायक हैं अपना क्षेत्र न बचा पाए। बताओ, आपके ऊपर भी लग रहे हैं वोट काटना है? वोट काट हमारे ऊपर लग रहा है कि हम वोट काटने। हम तो जिता रहे थे, 2012 में जिताया अखिलेश को, उसने क्या किया हमारे लिए? हम बेरोजगार अभी से हैं। थानों में चलने लगी थी आप लोगों की? कहीं कुछ नहीं था। वही वो बहुत बड़े मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारी थानों में चलती है अखिलेश यादव की सरकार में। यहाँ पर मुसलमान 21% है और थानों में मुसलमानों की चलेगी। वहाँ पर जो बता रहे हैं समाजवादी पार्टी, ऐसा होता है। यादवों की सरकार थोड़ी बनेगी, आपकी बार बनेगी तो वैसी साहब की बनेगी। खान के पास 11 मंत्रालय थे। आजम खान के पास 11 मंत्रालय थे, मगर आजम खान के नाम पर उन्होंने वोट लिया, ना कि काम करने दिया है। आजम खान की तरह अगर उनको काम करने देते ना तो मुसलमान आज सपा के साथ ना होता। आज इसलिए सब उनको देख करके 2012 से 17 तक में कि हाँ आजम खान के पास जितने मंत्रालय थे वो समझ चुका है। आज का मुसलमान समझ गया, दलित समझ गया। वोट काटना तो जातिवाद का तो चुनाव ही नहीं रहेगा इसमें। अब जो बताया मुद्दा वो विकास का मुद्दा है, और हम देख रहे हैं कि ओवैसी साहब हमारी बात संसद में भी उठाते हैं, रोड पे भी उठाते हैं, और जहाँ जहाँ होते वो पहुँचते हैं। वो ना किसी धर्म को देखते ना जाति को देखते, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। वो ऐसे सांसद हैं कि जो अपनी बात संविधान के हद में रहते हुए ये करते हैं, उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं है। बताओ, योगी बाबा खुद अपना आरोप हटावा देते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हम देखने को मिल रहा है। भाई के ऊपर है 40 दिन जेल लेकर आए थे भड़काने का। अरे वो वैसे बोलते हैं, अब की बार वो भी भड़का रहे हैं, जो वो जाने वाले यहाँ से वहाँ। अब की बार ये चाइल्ड सीट में हम नहीं बता रहे हैं, मगर चाइल्ड सीट में वैसी साहब को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। कोई बनाए या ना बनाए, हम लोग विजयी बनाएंगे, और उनको हमारी सहमत से उनकी सरकार भी बनेगी, ये हम कहना चाहते हैं। और योगी बाबा जाए वो मठ मंदिर। मायावती, अरे मायावती की क्या बात करते? 2007 से 12 के बीच में मायावती का हमने शासन देखा था। हम सब समझते हैं मायावती के वो बना पैसा इतना। बताओ, मूर्तियां बना रही है मायावती, मूर्तियां बनाई थी लखनऊ में बैठकर पार्क के लिए तो बनाई है भैया, घूमिए जाके। अच्छा ये बताइए, इतना विकास के नाम पर अगर घूमने में इतना पैसा मिलता है तो भारत को छोड़ के विदेश में क्यों लोग जाते हैं? यही घूम लेते। पहले यहाँ पे हमें रोजगार चाहिए, मेन मुद्दा रोजगार का है, फिर विकास का है। जब रोजगार हो, के बाद तो बीजेपी सरकार कर रही है। रोजगार के बाद बीजेपी सरकार। बताइए कौन सी वैकेंसी निकलवाई है? कौन सी वैकेंसी निकलवाई?
बताइए, आपको दिखेगा बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए दिखेंगे रोजगार? वो अकेले उनका काम अकेले कागज पे है, भूमि स्तर पे उसकी कोई वो नहीं है। अगर दिखाया जाए, अभी हम हमारी बात करते हैं, अभी हमने 2018 का दिया पेपर, कोई सोल्यूशन नहीं। 2019 का भी टीटी किया, 2021 का पेपर आउट हो गया, 2018 का फंसा हुआ है वीडियो का। हमें बता रहे हैं कि ये रोजगार हम दे रहे हैं, रोजगार कहाँ कह रहे हैं 4.5 लाख रोजगार दे दिया, अकेले कापी में दिया है, कागज में दिया है, कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग बताओ इतने दिन से फंसे हुए रोजगार के लिए, हम वोट नहीं करने वाले। आपकी जो विकास की बात करेगा ओवैसी साहब को हम जिताने का काम करेंगे, बस पतंगे उड़ाएंगे बस ओवैसी साहब उड़ेगी बस। पतंग। जी, क्या नाम है? मोहम्मद कैसर। पतंग उड़ाएंगे या साइकिल पतंग पतंग ओनली पतंग। जो संविधान की बात करता है सिर्फ उसी को वोट करेंगे बस, और किसी को संविधान की बात तो सभी करते हैं, हर पार्टी दावा करती है। ओनली ओवैसी साहब करते हैं बस। साहब सेकुलर बनते हैं मगर सेकुलर है नहीं, सेकुलर कोई नहीं है, ओनली ओवैसी साहब सेकुलर की बात करते हैं। नाराजगी क्यों है भैया? बाकी नाराजगी है हम लोगों को, बहुत नाराजगी है। जी, क्या नाम है? सब हिंदू मुस्लिम कराते हैं, हमारे अवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। और यहाँ से इंशाल्लाह ताला श्रीयावा क्षेत्र से चपौआ बरगदी इधर जो आजू बाजू गांव है सब पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। पतंग के अलावा किसी को ओनली पतंग बस, और कुछ नहीं। अरे गांव में घुसे हम लोग मिले, कह रहे हैं भैया यहाँ तो साइकिल चलाएंगे हम लोग। डरते हैं, डर के नहीं वोट देंगे पतंग को इंशाल्लाह। यहाँ से पतंग खाली पतंग को वोट देंगे और हम कुछ नहीं जानते बस इंशाल्लाह। संविधान ने सबको आज़ादी दी है वोट डालने की, मगर जो अब की बार हमेशा से होने वाले जाति धर्म और भेदभाव की राजनीति खत्म हो चुकी है। सब लोग सपा की भी राजनीति देख चुके हैं, मायावती सरकार की देख चुके हैं, योगी सरकार की राजनीति देख चुके हैं। अब हम जिताएंगे जो हमारी बात हम 15 सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारी बात अगर उठाने वाला कोई है संसद या रोड पे उठाने वाला है तो वाली असदुद्दीन ओवैसी है। सांसद में उठाने वाली बात वो उठाएंगे। कहा जाता है आते हैं भाषण देते हैं, युवाओं को भड़का देते हैं। कहा जाता है आते हैं भाषण देते हैं, युवाओं को भड़का देते हैं। भड़क तो नहीं गए कहीं उन्हीं के भाषण से? वो भाषण देते हैं, भड़का देते हैं। अगर यही बात होती तो आरोप लगा दीजिए, भड़काने वाला आरोप लगा दे। अगर होता है तब बात करते हैं। अगर देखिए कानून बनाकर कोई भड़काता है या जातिवाद क्यों करता है उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो कौन करने जाएगा? वो संविधान के हद में रह के बात करते हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो हम भी कहें कि यहाँ भड़का दिया है। इनके तरह होती है कि वो 1 लाए तो हम 17 लेके जाएंगे। वो कहते हैं ना कि वो 1 उठा लाए तो हम 17 लेके जाएंगे। ऐसे दबंगई यहाँ पे चलने वाली नहीं। आपकी यूपी की जनता समझ चुकी है कि भाई जिताना है तो पतंग को उड़ाना है, उड़ा के जी करेंगे। ये कहना है। साइकिल भी छोड़ दी, हाथी भी छोड़ दिया, पतंग के साथ साइकिल के कहीं नहीं। सुनिए हो गई, अब साइकिल पंचर हो गई, इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी खाली बस, और कुछ नहीं। पतंग बस भाई, पतंग उड़ेगी। और साइकिल के देखिए, साइकिल की सवारी करते करते देखिए सबके समझ में आ गया है कि अब साइकिल हमसे नहीं ठेल के जाएगी, हमसे अब साइकिल ठेल के नहीं जाएगी। हम बिना मेहनत तो वो आकाश में पतंग उड़ाएंगे, अकेले पतंग उड़ेगी बस। यहाँ से ओवैसी साहब की आप चाहे सर्वे करा लीजिए, क्या चूक यहाँ की वोट चायल विधानसभा क्षेत्र से 253 चायल विधानसभा क्षेत्र चायल से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी निकल रही है। जी, आगे आइए। आप क्या नाम है? आगे आइए। जी, क्या नाम है? मोहम्मद सदाकत। जी, बताइए, आप भी पतंग उड़ाएंगे या साइकिल चलाएंगे, हाथी की सवारी करेंगे? पतंग उड़ाएंगे। पतंग ऐसा क्या है असदुद्दीन ओवैसी में जो लोग उनकी तरफ भाग रहे हैं? एक अच्छी छवि है उनके अंदर। देखिए उनके अंदर जो एक सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की उनके अंदर एक पर्सनालिटी है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो झूठ की राजनीति और दबंगई की वो नहीं करते। वो सब काम को लेके साथ चलते हैं, दलित को लेके साथ चलते हैं। आज दलित की स्थिति देख लीजिए आप यूपी में, और ओबीसी की स्थिति। दलित के नेता तो मायावती कहलाई जाती हैं। मायावती अगर दलित की नेता कहलाई जाती तो 2019 के सपा के साथ गठबंधन में वो जीत लेती। क्यों नहीं जीत पाई? अकेले ठेका लेके घूमते हम ये करेंगे। मगर यहाँ पर अब की बार सब जनता यूपी की जान चुकी है भाई, सब आपस में एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। अगर काम वास्तव में कोई करने वाला है तो अपना असदुद्दीन भाई है, और वही करेगा, और हम इंशाल्लाह उसी को जिताएंगे। यहाँ से हम बदलाव लाएंगे बस। जी, बदलाव लाएंगे। जी बदलाव लाएंगे। भैया जी हमारा नेता नहीं था अभी तक, अब हमारा नेता आ गया बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उसी को वोट करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ से पतंग उड़ाएंगे बस। खाली आसमानों पे पतंग दिखेगी इंशाल्लाह बस, और कुछ नहीं जानता। जी, क्या नाम है? मोहम्मद शरीफुल्लाह।
पतंग उड़ाएंगे आप भी? पतंग इंशाल्लाह उड़ाएंगे। सारे गांव में पतंग वाले हैं। सब पतंग वाले ओवैसी साहब को, खाली ओवैसी साहब को वोट करेंगे बस, और किसी को नहीं। ओवैसी साहब को वोट करेंगे, पतंग को वोट करेंगे? नहीं, पतंग को ओवैसी साहब को तो माने पतंग को भाई, जब हम पतंग का निशान पे बटन दबाएंगे। पतंग जी। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। एकदम मॉडल लग रहे हैं, दाढ़ी फ्रेंच। हाँ जी, क्या मोहम्मद इस्माइल। बताइए फिर। चुनाव के बारे में क्या भाई, यहाँ माहौल आप देख लिए हैं। बस असदुद्दीन ओवैसी साहब के वही है। माहौल तो हमने देख लिया। गांव में घुसे हम, बच्चे नारा लगा रहे थे ओवैसी साहब जिंदाबाद, बच्चे- तो हमने इसीलिए हमने यहाँ रुक के बच्चों के दिलों में वही असदुद्दीन ओवैसी साहब का जज्बा जुनून सब भरा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग मुत्तहिद होके वोट करेंगे पतंग को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे। हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुत्तहिद होके वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए कोई जो आज राजनीति कर रहे हैं, किसी की 9% वोट शेयर है, किसी की 11% है, किसी की 18% है। हमारी भी है, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। और हिस्सेदारी का जब ही मिलेगी जब हम अपने आप पे आएंगे, हम अपने एक लीडर को भेजेंगे, वही हमारा नेतृत्व करेगा। और जो असदुद्दीन साहब के अंदर वो काबिलियत है कि हमारी ज़मीन की बात उठा करके संसद तक पहुंचाएंगे, वो उठाएंगे। और हम उनके साथ यहाँ पर जितना है, ना तो मुसलमान की बात है, ना हिंदू की बात है, ना सिख की बात है, ना जैन की बात है। यहाँ पर सभी समुदायों की बात है। और सभी समुदाय तीनों पार्टियों को जान चुकी हैं, सपा को भी, भाजपा को भी, और कांग्रेस को भी, माँ बसपा को भी, सबको जान चुकी हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी बार असदुद्दीन साहब को जिताने का हम लोग काम करेंगे। वो हमारी बात को रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला वही जीतेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीडर नहीं थे क्या? मुस्लिम लीडर थे, मगर मुस्लिम लीडर का मतलब ये था कि देखिए मुस्लिम लीडर थे मगर वो अपना हित सोच रहे थे, कुछ अपना हित सोच रहे थे। अगर अपने समुदाय को लेके चलते ना, तो आज कोई भी, मैं मुसलमान या हिंदू की बात नहीं करता है, अगर कोई भी राजनेता अगर अपने लिए स्वार्थी हो जाएगा तो अपने काम का वो विकास नहीं कर पाएगा। मैं लिखित देता हूँ, अपने काम का विकास नहीं कर पाएगा। और चाहे वो जिस जाति का हो, अगर वो एक साथ सबको लेके चलेगा तो समझ लीजिए कि सबका विकास होगा। जब सबका विकास होगा तो देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो पूरे दुनिया में भारत एक अलग स्वरूप निकलेगा। भारत का एक अलग स्वरूप निकलेगा भारत का। सबका साथ सबका विकास की बात तो भाजपा करती है। सबका साथ सबका विकास का बात जो करती है ना, वो वोट बैंक के लिए है, काम नहीं है, वो वोट बैंक के लिए है। आप देख लीजिए, अभी 69,000 वैकेंसी आई है, 69,000 टीचर वैकेंसी में प्राइमरी लेवल की, कितना भ्रष्टाचार हुआ वो भी मामला जो है, अभी जो करे वो ना करे, हम लोग बेरोजगार बैठे। भाई हमारा कहने का मतलब है कि भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको समान अधिकार देता है, और सब एक भारत के सब लोग नागरिक हैं, ना कि कोई जाति पर आया है। यहाँ पे सबका उतना हिस्सा है जितना दूसरों का उतना सब पर है, और सबका एहसान यहाँ पर है। ये किसी की कोई बात नहीं कि तुम्हारा एहसान है तो तुम वो करोगे, सबका एहसान है, क्योंकि सभी कल्चरों से मिलकर अपना एक हिंदुस्तान बना है। जी, हम लोग तो सब भाई भाई हैं, मगर सब गोरू चले जाओ, रहन कहन भाई के ताल जाए कि गोरू हर की यहाँ तक राज आई है का हम कहू कहीन कुछ कहीन। ये बताइए दादा, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, किसकी सरकार सबसे अच्छी थी? सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। हाँ, और कांग्रेस से उतरते अखिलेश आई थी, अखिलेश की थी। अखिलेश से पहले मायावती की थी। मायावती तो पार्क बनवा उतरे यहाँ थी का की तय से अच्छी लगा के थाने में चलो। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसी लगी? आदित्यनाथ बहुत खराब, पूरा खेत चरवा सब खेत चले जाओ, क्यों रात भर सो नहीं पाई। तो अभी क्या सोचा फिर आपने? वैसी को, ओबीसी को सोचा? हाँ हाँ, वैसी को देंगे। आइए, आगे आइए जी, क्या सोचा है अब? वैसी को वोट देबो का सोचे? ओबीसी को देंगे। हाँ, हाँ, कांग्रेस को न देब, वैसी के देब। ओबीसी को क्यों? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर
फुल यहाँ पर जो 253 विधानसभा चायल क्षेत्र है, यहाँ पर ओवैसी साहब को भारी मतों से उनकी सीट जीत रही है। उनका जो सदस्य है यहाँ से जीत रहा है। यदि आप लोगों ने हमारे बुजुर्गों की बात सुन ली है और हम सब कुछ जानते हैं, ये हमारी उम्र से हमसे ज़्यादा बड़े हैं, ये पता नहीं कितने पंचवर्षीय चुनाव देख लिए। इसलिए मैंने सरकार का पूछा, किसकी सरकार? सब सरकार का दिखाए आपको। यहाँ पर सरकार का मैटर ये है कि देख लीजिए छुट्टा साड़ चल रहे हैं, का मतलब है लगाना पड़ रहा है। छुट्टा साड़ चल रहे हैं। आप चलिए ठीक है, आप अगर गौशाले मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी यूपी में फिर से तो गाय साड़ से निजात दिलाएंगे किसानों को। अच्छा ये बताइए, ये साढ़ है, गाय अगर निजात दिलाएंगे तो इनके लिए घर भी बनवाना होगा, और जब घर बनवाएंगे तो उसके लिए चारे का पैसा लाना होगा। अब बताइए कौन इसको पालना चाहता? कोई नहीं पालना चाहता। हमारे इधर सब साढ़ इधर उधर भाग रहे हैं, देख रहे चारों। यहाँ पर कोई खेत में आज वो के आओ, रात को तकवारी चलती है। बताओ अगर रात को किसान अगर तकवारी करे, अगर 300 रुपये मजदूरी कमाए तो रात को समझ लीजिए उसका 6 महीने का एक फसल होता है, और कितना चर जाता है। 300 रुपये वो तकवारी करके अगर कहीं जाएगा तो कमा लेगा, और यहाँ पर साढ़ को हाँकता फिर रहा है। ऐसा कानून बना दिए हैं ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सिरियावा गांव में थे, विधानसभा चहल है। तमाम लोगों की आपने राय सुनी, कुछ नौजवानों से ही बात की हमने, बुजुर्गों से ही बात की। वीडियो देखकर आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।